पाठ 14 आग की खोज, इन्वेंशन ऑफ फायर। पाठ परिचय। यह पाठ मानव के विकास की कहानी कह रहा है। इसमें हजारों वर्ष पहले आदि मानव द्वारा आग के आविष्कार की कहानी का वर्णन है। आग का आविष्कार तथा उपयोग मानव सभ्यता की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, प्रत्यय, संज्ञा शब्द, संकेतों की सहायता से शब्द पहेली पूरी करना, कारक चिन्ह, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, परियोजना कार्य, संवाद। शिक्षा। आग की खोज आदि मानव ने की थी। लाखों वर्ष पहले के मनुष्य पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहा करते थे। उनका शरीर घने बालों से ढका रहता था। उनका मुंह और जबड़ा बड़ा होता था। सर्दी, गर्मी, वर्षा व हिंसक जानवरों से बचने के लिए उनके पास घर नहीं थे। वे पेड़, घनी झाड़ियों और गुफाओं में रहते थे। उन्हें आदि मानव कहा जाता था। संयोग से आदि मानव को आग का पता चल गया। एक बार वो शिकार करने जा रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, अतः उन्होंने एक बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए पत्थर पर पत्थर से प्रहार किया। इससे चिंगारी निकली। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने दूसरी बार फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा। फिर वैसी ही लाल पीली चिंगारियां निकली। ये चिंगारियां नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगी। इससे घास जलने लगी। आदि मानव उसे हैरानी से देखने लगे। इससे उन्हें प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। यह उनके लिए एक नई चीज थी। इससे वो बहुत प्रसन्न हुए और नाचने लगे। घास, पात और लकड़ी डालकर वो उसको जलाए रखने की कोशिश करने लगे। संयोग से एक बार किसी के हाथ से एक मांस का टुकड़ा आग में गिर गया। उसने उसे उठाकर खाया तो वो बहुत स्वादिष्ट लगा। अब तो इस आग को बनाए रखने की उनकी इच्छा और भी प्रबल हो उठी। ये थी आग की खोज। आग का पता तो चल गया, पर उसको जलता कैसे रखा जाए, ये उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। उन्होंने फिर से दो पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ा। इससे आग जलती और सरलता से पैदा हो गई। उनकी प्रसन्नता बढ़ी। फिर उन्होंने उनमें से एक पत्थर के बीच में गड्ढा कर लिया। फिर उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी भी बना ली। तत्पश्चात उन्होंने पत्थर के टुकड़े में किए गए गड्ढे में पत्थर की खूंटी को चारों ओर जोर से घुमाया। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और पास की सूखी घास में आग लग गई। उन्होंने समझ लिया कि इन दो पत्थरों की रगड़ से कभी भी आग पैदा की जा सकती है। वो उनको बड़ी सावधानी से रखने लगे। ये पत्थर चकमक के पत्थर थे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई। गांव वाले आज भी इस युक्ति को काम में लाते हैं। अब वे सोत की डोरी को बांस की नली में डाले रखते हैं और चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग उत्पन्न कर लेते हैं। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। धीरे धीरे दियासलाई का आविष्कार हुआ। दियासलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा शहर में दियासलाई का एक महत्वपूर्ण कारखाना है। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम हो गया है। हम उसे कोई महत्व नहीं देते, पर जब हम ये सोचते हैं कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब इस खोज का महत्व हमारी समझ में आता है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है।